हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर से आज हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और आगे का वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे का चैप्टर का इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिलता रहेगा। यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, ये रहा पहला क्वेश्चन। दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश जो माना जाता है वो है भारत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और यूएसए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पंचशील समझौता जिन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था वो थे भारत और चीन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत और चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी पंचशील समझौता के हस्ताक्षरित इन्हीं के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये रहा। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान? तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो यह नेपाल की संसद है। तो नेपाल जो है राष्ट्रीय पंचायत देश की संसद माना जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार विशेषाधिकार का प्रस्ताव किया? किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस स्थापित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन या फिर रूस। तो देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव किया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रूस ने किया। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में? दक्षिण एशियाई देशों में सैनिक शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में या फिर भूटान में? तो देखिए, दक्षिण एशिया में सबसे पहले सैनिक शासन जो लागू हुआ था वो थे पाकिस्तान थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान जो थे वो दक्षिण एशिया में सबसे पहले सैनिक शासन लागू किया था। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो देखिए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका या भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो नस्लीय उग्रवाद से काफ़ी ज़्यादा पीड़ित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर नेपाल? तो देखिए, दक्षिण एशिया के जिस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है वह देश है नेपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल में उग्रवादियों ने काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मचाई है। आगे का क्वेश्चन है,
किस राज्य में संविधान की पवनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? किस राज्य में संविधानवाद की पवनता से बार बार खिलवाड़ किया जाता है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान जो है ये संविधानवाद से बार बार खिलवाड़ करता है। आगे का क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर या मिजोरम? तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है किस राज्य में सबसे ज़्यादा सक्रिय है? वो है जम्मू कश्मीर में, और ऑप्शन नंबर सी, जम्मू तथा कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सक्रिय है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? भारत, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण एशिया में कौन सा धर्म सापेक्ष राज्य है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान जो है यहाँ पर सापेक्ष राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस प्रधानमंत्री ने पहल की? मनमोहन सिंह ने, नरेंद्र मोदी ने, या फिर ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में इन्होंने भारत और चीन का संबंध को सुधारने का प्रयास किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? किस दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक संकट है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी नेपाल? तो दक्षिण एशियाई देशों में संवैधानिक जो संकट है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पर है? नेपाल में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को, दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन सी पाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी नेपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने ऐसा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? आगे का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया? तो इनमें जो सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क जो संगठन इसका सदस्य जो नहीं है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है कि भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? ऑप्शन ए भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता है, ऑप्शन बी वैसे भेदभाव पूर्ण मानता है, ऑप्शन सी गुट निरपेक्षता की नीति प्रभावित होगी, या ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है? ऑप्शन बी में हो जाएगा वैसे भेदभाव पूर्ण मानता है। क्या करता है? भेदभाव पूर्ण मानता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं कि आगे का प्रश्न क्या है। आगे का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में, या फिर 1975 में, या फिर 1985 में, या फिर 1990 में? तो चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति जो अपनाई थी वो कब? 1978 में अपनाई थी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1978। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल एक ऐसा देश है जहां राजतंत्र है। ऑप्शन सी, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन डी, भूटान एक गणतंत्र है। तो देखिए इसका आंसर जहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण एशिया के सभी देश प्रजातांत्रिक है, नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ राजतंत्र है, या ऑप्शन सी, सार्क 1985 में अस्तित्व में आया, या ऑप्शन डी, भूटान एक गणतंत्र है। तो देखिए कौन सा कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। यही कथन सही है कि सार्क 1985 में अस्तित्व में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी भारत। तो कौन सा देश सार्क का सदस्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत जो है वो सार्क का सदस्य है, यानी ऑप्शन डी, भारत सार्क का सदस्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है ये रहा स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करके पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन को रट लेना है, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 1967 में, 1971 में, 1996 में, या फिर 2000 में? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कब हस्ताक्षर हुए थे? 1996 में हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन नंबर 20 है, और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का यह अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग आगे का चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का क्वेश्चन इसी प्रकार आप लोगों को मिलता रहेगा, और लाइक कर दें वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए क्वेश्चन लोग पढ़ते हैं। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1965 में, 1970 में, 1971 में, या फिर 1972 में? तो देखिए बांग्लादेश को भारत ने जो मान्यता दी थी वो कब दी थी? 1971 में दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, और 1971। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस चैप्टर से 20 काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग आगे का चैप्टर का इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।